सोनीपत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਰਡਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7 ਲੋਕ बुरी तरह झुलसे ने, जो हस्पताल जेर इलाज ने। जोरदार धमाके करके इमारत भी जमींदोज हो गई। रिहायशी इलाके में नाजायज रूप के नाल यह फैक्ट्री चल रही थी। हादसे पिछे प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। इत्थे जिस कदर नाजायज तौर पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, अपने आप सवाल भी कई खड़े कर दिए कि किस तरह के नाल इत्थे फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि इस बार दिल्ली दे विच खास तौर पर पटाखे वेचण ते अते चलाउण ते भी बैन लग्या होया है, लेकिन इस विचकार सोनीपत दे विच नाजायज तौर पर चल रही फैक्ट्री पटाखा बनाने वाली उस विच हादसा वापरिया ते 3 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग बुरी तरह के नाल झुलस गए ने, जख्मी हुए ने। फिलहाल हुण पुलिस वालों मौके पर पहुंच के कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इत्थे किस कदर पुलिस प्रशासन की नख हेठ फैक्ट्री चल रही थी, यह भी कई सवाल खड़े करता है। हमारे को सूचना मिली थी गांव रिडाऊ में एक घर में ब्लास्ट हुआ है। इस पे मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो गंध जो पटाखों में यूज होता है वो यहाँ मिला है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है। उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाल ली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, इनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। और जो घर का मालिक, फैक्ट्री का जो मालिक है, उसको हमने राउंड अप कर लिया है। हम इसमें जांच कर रहे हैं, कब से उससे पूछताछ करेंगे और उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ आई है? ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है कि ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ तौर पे फैक्ट्री चल रही थी। बिल्कुल राधा, जिस तरीके से बता दूं, ये बिल्कुल आबादी जो गांव का क्षेत्र है, गांव रिढाऊ है, जहां पर ये पटाखा फैक्ट्री जो अवैध तरीके से बिल्कुल चलाई जा रही थी, इसमें ये ब्लास्ट हुआ है। जैसे कि हमें जो जानकारी मिली है, पहले जो गैस सिलेंडर था वो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद दूसरा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद तीसरा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद जैसे ही धमाके, एक के बाद एक 3 धमाके हुए, घर की जो मकान की छत थी वो सारा मलबा, जो मजदूर जहां वो उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे थे उनके ऊपर जा, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रोहतक पीजीआई भर्ती करवाया गया है। वहीं 2 महिला और एक बच्चे की डेड बॉडी पुलिस और एफएसएल की टीम ने बरामद की है। उनको नागरिक अस्पताल के 100 गृह में रखवाया गया है। बिल्कुल ये गांव की आबादी के बीच में जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर जिस तरीके से रंगोली कहते थे कि आसपास के जो ग्रामीण अगर बातचीत करते तो कहते थे कि यहाँ रंगोली के रंगों का रंगने का काम किया जाता है, लेकिन अवैध तरीके से यहाँ पर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था। जो यहाँ पर जो जिस तरीके से जो ज्वलनशील पदार्थ थे वो यहाँ पर रखे थे, उसके बाद उसमें आग लगी है और ब्लास्ट इतने तेज थे, एक के बाद एक जिस तरीके से सिलेंडर फटना और उसके बाद से जो ज्वलनशील पदार्थ थे उनका ब्लास्ट होना, वो बड़ा दर्दनाक हादसा था। गांव की आबादी के बीच में अवैध तरीके से ये कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने जैसा कि पुलिस की जानकारी मिली है, उन्होंने मकान मालिक को राउंड अप किया है और पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, पर बड़ी हैरानी की गल है कि इन आबादी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ फैक्ट्री जिथे कि पटाखे बन रहे थे नाजायज तौर पर, उस दे विच हादसा यकीनन इत्थे बड़ी वड्डी लापरवाही जिसकी की जांच होनी चाहिए ते सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल सामने आई है। जब हादसे होते हैं उसके बाद प्रशासन तमाम कार्रवाई के लिए कहता है। पहले भी कई बार यहाँ पर हादसे हुए हैं। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या खरगोदा की बात करें, ऐसे अवैध तरीके से सैकड़ों की अगर बात करें तो इनकी सैकड़ों की संख्या में जो अवैध तरीके से फैक्ट्रियां हैं वो चलाई जा रही हैं। प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर नजर आई है और अब मौके पर एसडीएम भी वहां पर पहुंची है। जिला प्रशासन की टीम में भी वो कार्रवाई की जा रही है और मकान मालिक को राउंड अप किया गया और उसके मामले में जिस तरीके से पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है, वहीं शवों को पोस्टमार्टम में के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया है। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भी फोरेंसिक एक्सपर्ट न होने की वजह से शवों को खानपुर भेजने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को यहाँ बहकाकर और रंगोली का नाम देकर अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है, जी वह प्रशासन की लापरवाही बिल्कुल सामने आई है। जी राधा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ गिरफ्तारी इस मामले 'ਚ ਹੁਣ तक हुई है सुनील? जिस तरीके से पुलिस पहुंचे, पुलिस टीमों ने, वहां के एफएसएल की टीम ने नमूने एकत्रित किए हैं। 7 से 8 लोग जो घायल हैं उनकी अभी पहचान नहीं है, उनकी भी हालत बड़ी नाजुक है। जो रोहतक पीजीआई में उनको रेफर किया गया है, वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। 3 की जिनकी डेड बॉडी मिली है उनके शवों को नागरिक अस्पताल सोनीपत में भिजवा गया है। पुलिस ने, एसीपी ने हमें जानकारी दी है कि इस मामले में जो मकान मालिक था उसको राउंड अप किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर रंगोली के नाम पर यहाँ अवैध तरीके से जो ज्वलनशील पदार्थ है उनको कैसे रखा गया है, वो कहाँ से आए हैं, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। आसपास के जो घर वाले हैं, जो पड़ोसी है, वो भी हादसे से सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े तरीके से यहाँ पे रंगोली के नाम पर पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। जी सुनील, शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी ਲਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।